शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गासर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सारण, प्रधान दीपचंद राठ, प्राथमिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमदत्त सारण, भामाशाह परमानंद जोशी, अर्जुन प्रजापत, मुखराम बुडानिया, सहीराम पूनिया, शिवदान सिंह कस्बा व प्रेरक अशोक शेखावत आदि मंचस्थ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सुरेंद्र प्रजापत ने की। कार्यक्रम में अतिथियों ने भामाशाह परमानंद जोशी की ओर से अपने पुत्र मुकेश की यादगार में बनाए गए नवनिर्मित मुकेश कक्ष व 2 स्टोर, मुखराम बुडानिया की ओर से अपनी पत्नी खीवनी देवी की याद में गुरु गोलवरकर योजना में बनाए गए बड़े कमरे मय बरामदे का लोकार्पण किया गया। प्रधानाचार्य बजरंगलाल सैनी ने विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विद्यालय में कक्षा की कमी को देखते हुए एक बड़ा टीन शेड सभागार के लिए, छोटा टीन शेड विद्यार्थियों के पोषाहार के लिए बनाने व विद्यालय के सामने व पास की भूमि खेल मैदान के लिए आवंटित करने की मांग पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से विधायक हरलाल सारण से की। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सारण ने विद्यालय व्यवस्था से प्रसन्न होकर पूरे विद्यालय स्टाफ की भूरी भूरी प्रशंसा की। इससे पूर्व महेश गौड़ ने विद्यालय में सरस्वती माता की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण सहयोग की घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य भाई मुखराम जी, भाई सहीराम जी, भाई कस्बा जी, इस शाला का संचालन जिनके मजबूत और सुदृढ़ हाथों में है, ऐसे श्रीमान बजरंग जी मेरे सामने विराजे, देश और प्रदेश की भव्य आशा का प्रतीक बालक और बालिकाओं। आज का दिन पूरे देश में शिक्षकों को याद करने का दिन है जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करके शिक्षा का दान महादान देने का काम करते हैं। हमारे दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी एक शिक्षक के रूप में जब राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, मेरे लिए वो दिन भी गौरव का दिन था जिस दिन मैंने शिक्षक के रूप में एक छोटे से विद्यालय में शिक्षण का काम प्रारंभ किया था और मेरे लिए आज का दिन भी गौरवपूर्ण दिन है तो मैंने इस दुनिया के बड़े लोकतंत्र का दूसरा राष्ट्रपति के रूप में मेरे काम को प्रारंभ कर रहा हूं। हमारी संस्कृति रही है, गुरु शिष्य की परंपरा हमारी धर्म संस्कृति, हमारे सामाजिक संस्कृति का अंग है। भगवान कृष्ण जी को 64 लीलाओं का ज्ञान की बात हम करते हैं। कहते हैं महर्षि संदीपन। नगर परिषद चूरू द्वारा गुरुवार को 2 दिवसीय अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन नगर परिषद कमिश्नर अभिलाषा सिंह नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ अपनी योजना के पास पहुंची, जहां परिषद के अधिकारी कर्मचारियों में भारी संख्या में खड़े पुलिस जाब्ते को देखकर कई लोगों ने खुद के स्तर पर अतिक्रमण हटा लिया। नगर परिषद की ओर से 2 दिवसीय अभियान चलाया गया, जिसमें अपनी योजना से अम्बेडकर सर्किल तक सड़क के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा, क्योंकि अब जिला कलेक्टर का कार्यालय अपनी योजनाओं में स्थानांतरित हो गया है और दिन में 4 बार जिला कलेक्टर का आना जाना इस मार्ग से होता है। इसलिए उच्चाधिकारियों की नजर में ये अतिक्रमण आ गए हैं। इस मार्ग पर कुछ ठेला संचालकों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, इसलिए नगर परिषद की ओर से बुधवार को अनाउंसमेंट भी किया गया। जिन लोगों ने इस मार्ग पर अतिक्रमण कर रखा है वह खुद के स्तर पर अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके चलते परखा सर्किल के पास कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध भी किया था, मगर बाद में खुद के स्तर पर ही अतिक्रमण हटा लिया गया। इस मौके पर नगर परिषद कमिश्नर अभिलाषा सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी मुकुट बिहारी, नगर परिषद के एईएन रवि राघवानी, सफाई निरीक्षक मुकेश कुमार, मनीराम डाबी सहित परिषद के अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। योजना से लेके
राजघाट सर्किल तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार। और काफ़ी जैसे हमने अनाउंसमेंट कराई थी तो लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। कुछ लोगों ने खुद से भी हटाए और जो लोग नहीं हटा रहे हैं उनको हम शक्तिपूर्वक हटा रहे हैं। और आज और कल ये अभियान रहेगा जिसमें हम दोनों रोड साइड्स को क्लियर करवाएंगे। वंचित SC/ST समाज संघर्ष समिति राजस्थान इकाई जिला चूरू के तत्वावधान में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण में वर्गीकरण कोटे में कोटा के फैसले के समर्थन में जिला स्तरीय रैली का आयोजन धूमधाम से किया। वंचित SC/ST समाज संघर्ष समिति राजस्थान के संरक्षक सीताराम लुगरिया ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जजों की संवैधानिक पीठ गठित की थी, जिसका दिनांक 1/8 को 6-1 के बहुमत से निर्णय आया। राज्य सरकारें आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के यह निर्णय 78 वर्षों से गरीबी का जहर पी रही वंचित जातियों के लिए अमृत साबित होगा। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके लिए आज जिला स्तरीय समर्थन रैली का आयोजन वंचित समाज द्वारा किया गया, जिसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से जल्द आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने के लिए ज्ञापन दिया। अगर राज्य सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो जल्द ही जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एडवोकेट रामधन सांसी ने संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण करवाकर ही हम दम लेंगे। राजेंद्र नाइक, अध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास आयोग राजस्थान सरकार ने कहा कि बाबा साहब ने आरक्षण का लाभ हर अंतिम छोर तक पहुंचे, ऐसा संविधान में प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण को लेकर दिए गए फैसला संविधान सम्मत है। राजस्थान में आरक्षण वंचित समाजों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति बेहद खराब है। इसके चलते वंचित समाज के लोगों को अहम पदों पर स्थान नहीं मिला। इस पर राजस्थान सरकार को पहल करते हुए धानक समाज, सांसी समाज, नाइक समाज, खटीक समाज, ढोली समाज, कूचिया समाज सहित वंचित 53 जातियों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देनी चाहिए। इस अवसर पर रामेश्वर नाइक, जिलाध्यक्ष चैनाराम सांसी, चंद्रभान नाइक, विजय चौहान, महेंद्र लुगरिया, विजय डेनवाल, महेंद्र बावड़िया, विनोद बागड़ी, पवन बागड़ी, लीलाधर निनानिया, ओम प्रकाश गिवारिया, सुमेर धानका, विनोद नाइक, प्रभुराम बागड़ी, विकास खन्ना, रितेश चौहान, अजय डेनवाल, संजय वाल्मीकि, कूड़ाराम नाइक, विजय प्रेसिडेंट नेशनल जनमंडल पार्टी आज जो ये SC/ST वंचित समाज आरक्षण वर्गीकरण के मुद्दे पर सारे राजस्थान उसमें हमारे लोग साथ हैं और इसको जल्द लागू अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग और प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय नायक महासभा, मेरे पूरे नायक समाज के लोग यहाँ पर हैं। मेरे अध्यक्ष जी भी हैं, रामेश्वर जी, सब लोग हैं। तो अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण ही आज ये संविधान सुरक्षित है। आपको याद होगा कि पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो संविधान की आत्मा को तोड़ने की कोशिश की। फिर उस समय केशवानंद भारती केस में इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान की आत्मा को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेके आए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि भारत में न्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वंचित समाज है उसको भी इसका पूरा फायदा मिलना चाहिए, न कि सिर्फ एक को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक महान सिद्धांत है अंत्योदय। जो समाज सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा है उनका भी उदय। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के डिसीजन से ये निर्णय किया है कि इसमें भी SC में भी आरक्षण में भी उप वर्गीकरण हो, और उस उप वर्गीकरण में जिन समाज को कोई फायदा नहीं मिल पाया है उनको फायदा मिले, ताकि वो समाज भी मुख्य राष्ट्र की मुख्य धारा में आ सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान पीठ ने 7 सदस्य जज ने एक फैसला दिया था कि वंचित जातियों को आरक्षण में कोटे में कोटा वर्गीकरण करके लाभ दिया जाए। हम राजस्थान सरकार के माध्यम से आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द से जल्द राजस्थान में लागू करे और वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ मिले। आपका नाम? सीताराम लुगरिया। पुष्पा सत्यानी ने कहा
कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाला स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के दिन संपादित की जाने वाली गतिविधियां बेहतरीन ढंग से संपादित हो। हमारा ऐसा प्रयास रहे कि मॉडल नगर निकाय स्थापित बने। जिला कलेक्टर ने गुरुवार को 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता की सेवा अभियान व 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस को आयोजित किए जाने वाली गतिविधियों को लेकर आयोजित बैठक में समस्त नगर निकाय अधिकारियों को निर्देश दे रही थी। बैठक के दौरान डीओआईटी संयुक्त निदेशक मनोज गरवा, एपीआरओ मनोज कुमार, मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष डॉक्टर हनुमान जयपाल, 6 दिवसीय सतचंडी महारुद्र यज्ञ एवं रुक्मणी मंगल दिव्य कथा का श्री राम मंदिर में शुभारंभ। चूरू में व्यापार वृद्धि के लिए श्री सतचंडी एवं महारुद्र योग आयोजन समिति के द्वारा बाहर से आए हुए विद्वान पंडितों के द्वारा यज्ञ कार्यक्रम का 6 दिवसीय आयोजन पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। आयोजन समिति के योगेश गौड़ ने बताया कि इस दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। प्रथम दिन आज मुख्य यजमान हुक्मी चंद लोहिया, जगदीश प्रसाद सराफ, नवरत्न नौवाल, हितेश बाजोरिया, राकेश दादीच, मनोज पिथिसिरिया, मनीष जालन, प्रद्युमन गौड़, चेतन गौड़, राजेश मंडावेवाला एवं रतन बजाज ने सहपत्निक पूजा अर्चना कर आयोजन के प्रथम दिन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर गणेश पूजा, षोडश मातृका पूजन, सर्वतोभद्र मंडल पूजन एवं विभिन्न आह्वाहित देवताओं की पूजा की गई। आयोजन समिति के हरिप्रसाद कुदाल ने बताया कि यह आयोजन चूरू में व्यापार वृद्धि के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य चूरू में व्यापार वृद्धि के साथ साथ लोगों के कल्याण के लिए अनुष्ठान करना है। उन्होंने बताया कि रुक्मणी मंगल दिव्य कथा पंडित विजय कृष्ण व्यास के द्वारा की जा रही इस कथा के प्रथम दिन आज भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव, मथुरा, वृंदावन एवं द्वारिका वास की कथा का वाचन हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण के विभिन्न कलाओं के बारे में बताया गया। इस अवसर पर चूरू विधायक हरलाल सारण ने आयोजन स्थल पर आकर पूजा अर्चना में भाग लिया एवं क्षेत्र के लोगों के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर सुरेश सारस्वत, विनोद ओझा, बाबू पाटिल, फतेहचंद सोती, गुरदास भारती, राजेश माटोलिया, गुटीराम दादीज, केसरदेव राठी, अजय दादीज, नीरज गौड़, राजीव भैड़ ने आयोजकीय भूमिका निभाई। याग कर्मणि एभिः वर्ण द्रव्यैः अमुक वत्सगोत्रम्। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में ऋण जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति, वित्तीय समावेशन सहित वित्तीय गतिविधियों पर चर्चा की और बैंक अधिकारियों को निर्देश किया। बैंकों के अधिकारी रहे मौजूद। ग्राम पंचायत घांगू में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत तो सत्य प्रकाश मीणा के वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नत होने पर ग्राम पंचायत घांगू द्वारा अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी परमेश लाल दर्जी ने कहा कि व्यक्ति चाहे सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हो चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और समय पर पाबंद व्यक्ति हमेशा अपना सर्वोत्तम योगदान देता रहा है। ये सम्मान उस व्यक्ति के कार्यों का है। समाजसेवी महावीर नेहरा ने कहा कि सत्य प्रकाश मीणा ग्राम पंचायत घांगू में लगातार 16 साल से कार्यरत है। इनका काम हमेशा सराहनीय रहा है। सत्य प्रकाश मीणा ने कहा, ग्राम पंचायत व गांव के लोगों ने मुझे जो मान सम्मान दिया इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर बन्नेखा पटवारी पूजा मीणा, ग्यारछी देवी, संजय दर्जी, पोस्ट मास्टर कनिका सिहाग, कृषि पर्यवेक्षक कर्मवीर गोदारा, विद्युत कर्मी देवकर्ण कालेर, केशवदेव गुरी, अजय जांगीर, पुलिस बीट प्रभारी राजेंद्र सिंह, हाजी यूसुफ, जावेद यूनुस व्यापारी, संजय मांझू, दिलीप रेवाड़, अशोक शर्मा, आमिन व्यापारी, जगदीश याग, शब्बीर कायम खानी, मुस्लिम खान, विक्रम भाकर, सिरचंद आदि मौजूद रहे।
मिलता रहे। आप सभी पधारे उनके लिए धन्यवाद। शहर कोतवाली थाना के वार्ड नंबर 36 में मंदिर में फेरी लगाने वाली 30 वर्षीय विवाहिता की मंदिर की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार के लोगों ने विवाहिता को निजी वाहन से तुरंत डीबी अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वार्ड नंबर 36 निवासी नरेंद्र प्रजापति ने रिपोर्ट दी कि उसकी 30 वर्षीय भाभी पूनम बुधवार को शाम गोगामेडी में जीवन माता मंदिर गई थी, जहां मंदिर में फेरी लगाने समय चक्कर आने से सीढ़ियों से गिर गई। मंदिर में गई थी तो इसको अचानक चक्कर आने से गिर गई और बेहोश हो गई। हॉस्पिटल लेकर आए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसकी रिपोर्ट जिला पोस्टमार्टम करवाया जाकर अगली कार्रवाई की जाए। आपका नाम? सुरेश कुमार से कोतवाली। जिले के दूधवा खारा थाना क्षेत्र में चारणों की ढाणी के पास कुबेर होटल के सामने बुधवार देर रात श्रद्धालुओं की बस के पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। 3 गंभीर घायल महिलाओं को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे में करीब 7 जने घायल हुए। हादसे की सूचना मिलने पर दूधवा खारा थाना अधिकारी रतनलाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घायलों को 108 एम्बुलेंस से गवर्नमेंट डीबी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने एटा उत्तर प्रदेश निवासी 50 वर्षीय महिला को मृत घोषित कर दिया। रतनलाल सहरिया ने बताया कि बुधवार देर रात सूचना मिली कि NH 52 पर चारणों की ढाणी व दूधवा खारा के बीच कुबेर होटल के सामने सड़क किनारे श्रद्धालुओं की एक बस खड़ी है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है। रात को 11:30 बजे खाटू श्याम से यूपी के एटा के रहने वाले थे। बस में सवारी काफ़ी थी। वो चाय पानी एक होटल है, फिर चाय पी रहे थे। एक का PB नंबर का ट्रक आया, टक्कर मारी, जिससे ये कमलेश कुमारी पत्नी प्रमोद कुमार यादव उम्र 48 साल और महती जिला एटा यूपी के रहने वाले हैं। इनके 2-3 के चोटें आई, एक की मृत्यु हो गई, कमलेश की मृत्यु हो गई। इसका पीएम करवाने के लिए पीएम चल रहा है। आपका नाम? मैं गोपाल सिंह, हेड कांस्टेबल पुलिस स्टेशन दूधवा खारा।